आइए मिलकर एक वचन हम लोग मिलकर पढ़ेंगे और बाइबल की एक सुपरिचित एक कहानी, और परमेश्वर ने कुछ बातें मेरे मन के भीतर उस कहानी से डाली हैं, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। और जो आपको मुझे मिलती है मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 अध्याय 8 और उसकी 22 आयत से लेकर 26वीं आयत तक। मरकुस अध्याय 8 उसकी 22 से लेकर 26वीं आयत तक मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। लिखा है, वह बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उससे विनती की कि वो उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसको नगर के बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूक कर उसने हाथ रखे और उसने पूछा, तू क्या देखता है? और तब उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। और तो उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने साफ देखा और वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ देखने लगा। और उसने यह कहकर उसे भेज दिया, इस गांव के भीतर दोबारा पैर मत रखना। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगले कुछ देर जब आपके वचन से हम मनन करें, आप हमसे बात करिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, आपकी ओर देखने के हमारे नजरिए को बदलिए। प्रभु जी, जब हम यहां से जाएं, हम सबकी गवाही ये होने पाए, प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है और प्रभु यीशु मसीह की करुणा सदा की है। सो हम प्रार्थना करते हैं, अपने पवित्र वाणी से हम सबसे बात करिए। प्रभु जी, मेरी भाषा को सरल रखिए ताकि यहां बैठी हुई मेरी माताओं और पिताओं और बच्चों के दिलों तक परमेश्वर में आपके वचन को पहुंचाने वाला हो सकूं। सो पवित्र आत्मा, हर बात को हम आपके हाथ में सौंपते और दुआ करते हैं, आप हमारी जिंदगियों से बात करिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए और आपकी ओर देखने के हमारे नजरिए को बदलिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते और सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपने इस कहानी को जरूर पढ़ा होगा, और कहानी है, एक बार एक अंधे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया गया और यीशु मसीह से विनती की कि प्रभु आप इस अंधे को छूकर चंगा करिए। और बाइबल कहती है, इससे पहले आपका मेरा स्वामी, आपका मेरा प्रभु उसे छूकर चंगा करता, उसने क्या किया? उसने एक काम किया और वो ये था, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर ले गया। फिर बाइबल कहती है उसने एक और काम किया, उसने इस अंधे की आंखों के ऊपर थूका। फिर परमेश्वर का वचन कहता है उसने एक और काम किया और वो ये है, उसने 2 बार इस अंधे की आंखों पर हाथ रखकर उसके लिए क्या करी? प्रार्थना करी। देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम ये पाते हैं कि जब कभी प्रभु ने एक चमत्कार किया, प्रभु के चमत्कार बहुत सहज थे, बहुत आसान थे। उदाहरण के लिए, एक लड़की के पास प्रभु जाते हैं जो 12 साल की और मरी हुई है, और प्रभु ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, तलीता कुमी, उठ जा, और वो मृतकों में से उठ गई। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और बाइबल कहती है वो अपने मन में विश्वास करती है, अगर मैं उसके वस्त्र के आंचल को पीछे से छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वचन कहता है द मोमेंट, जिस क्षण वो छूती है, प्रभु की चंगाई वो पाती है। बाइबल कहती है, मत्ती की किताब में हम देखते हैं, एक बार एक कोढ़ी यीशु के पास आया और कहने लगा, प्रभु आप चाहें तो मुझे छूकर शुद्ध कर सकते हैं। और बाइबल कहती है, आपके मेरे स्वामी ने उसके ऊपर हाथ रखकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। सो हम बाइबल के जब चमत्कारों को हम देखते हैं, हम इस बात को पाते हैं, चमत्कार बहुत सहज है, बहुत ही सरल है। लेकिन एक बात यह भी है, कुछ चमत्कार, कुछ बातें समझ के परे है, और उनमें से ये जो चमत्कार है ये आपके मेरे समझ के परे है, क्योंकि इस चमत्कार के भीतर बहुत सारी पेचीदा बातों को आप और मैं देखते हैं, अर्थात बहुत सारी ऐसी बातों को हम देखते हैं जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और हम कई बार अर्थ का और अनर्थ हम निकाल सकते हैं। सुनिए, और जब कभी मैं इस कहानी को पढ़ता, इस कहानी को पढ़ते समय कुछ सवाल मेरे मन के भीतर आते। देखिए, मुझे सबसे पहली बार बाइबल मेरी बहन ने सुनाई, मैं अविश्वासी था, मेरी बहन ने यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार किया। सो मैं बड़ा अपनी माँ को और बहन को सताता था, और मेरे को याद है एक दिन मैं कहीं से आया और मैं बड़ा भूखा था, और तब मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा मेरे को खाना चाहिए। और तब मेरी बहन ने कहा, मैं तेरे को तब खाना दूंगी जब तू बाइबल की कुछ कहानी सुनेगा। सो मरता क्या ना करता, मैंने कहा ठीक है, सुना दे कोई भी कहानी। और मैं बैठा हूं और वो मुझे कहानी सुना रही है। पता कौन सी कहानी सुना रही है? शाऊल नाम का एक व्यक्ति था,
बड़ा खतरनाक था। एक दिन वो बदल गया और प्रभु का सुसमाचार का प्रचारक बन गया। मैंने उससे बोला, तू जरूर मेरे को सुना रही है ना ये वाली कहानी, क्योंकि मैं भी तो नहीं सुनता हूं। और उसने कहा, देख जो भी सोचना है तू सोच ले, लेकिन कहानी सुननी पड़ेगी, तब मैं तेरे को खाना दूंगी। फिर वो मुझे प्रकाशित वाक्य की कहानी सुनाती है। जितने लोग प्रभु को नहीं जानते हैं वो सब नरक में होंगे, झूठों का भाग ये वो त्यो। मैंने कहा, देख तू मेरे को डरा मत, खाना देना है कि नहीं देना है। और वो कहती है, तेरे को एक और कहानी सुननी होगी। और वो मुझे बैठा कर ढेरों मुझे कहानी सुनाती है। और पहली बार मैं यीशु मसीह के बारे में उन कहानियों के माध्यम से उससे सुनता हूं। और तब से मेरी, कुछ दिन के बाद जब मैं उद्धार पाया, मेरी यात्रा शुरू होती है प्रभु के वचन को सीखने की। और मैंने कहा, इस कहानी पर जब कभी मैं आता था, एक कुछ बातों पर मैं अटक जाता था। और ये कहानियां बहुत सारे सवाल मेरे मन के भीतर लाती हैं। इन बहुतों में से 3 सवाल मुख्य मेरे मन के भीतर आते थे। पहला सवाल ये है, जब इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, यीशु मसीह इस व्यक्ति को वहीं पर छूकर चंगा नहीं करते, वरन बाइबल कहती है उसने उसका हाथ पकड़कर वो उसको कहां ले गया? बाहर ले गया। सो प्रभु, आपने वहीं चंगा क्यों नहीं किया? आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर लाजर को कब्र के बाहर खड़े होकर कह सकते हैं लाजर बाहर आ, और वो निकल सकता है, तो इस व्यक्ति को आपने वहीं चंगा क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, क्यों पहली बार हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह उसको बाहर लाते हैं, और लेकर आने के बाद प्रभु ने क्या किया? प्रभु उसकी आंखों के ऊपर थूकते हैं और प्रार्थना करते हैं। आप कल्पना करके देखिए, आपको पता चला है कि एक प्रचारक पंजाब से, मैं नागपुर का हूं लेकिन पंजाब में रहता हूं, एक प्रचारक साहब पंजाब से आए हैं और वो थूक कर प्रार्थना करते हैं। ईमानदारी से बताना कितने लोग आएंगे दुआ कराने? और यहां लिखा है कि प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उसको कहा होगा, ठीक है भैया इधर देखो, और उसकी आंखों पर थूका। क्यों प्रभु आपने थूका? तीसरी बात, एक ही चमत्कार करने के लिए यीशु मसीह को कितने बार प्रार्थना करनी पड़ी? 2 बार। मैं सुन रहा था, एक मसीह विरोधी व्यक्ति प्रचार कर रहा था और वो इस वचन को कोट करके कह रहा था कि यीशु मसीह के आखिरी समय में उनकी ताकत कम हो गई, इसीलिए एक काम को करने के लिए कितने बार उनको ताकत लगानी पड़ी? 2 बार लगानी पड़ी। और मैंने सोचा वो अनजान है, परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। और ये सवाल हर समय मेरे मन के भीतर रहते। और आज शाम के समय कुछ इन बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं आपके लिए कुछ बातें नहीं होंगी और परमेश्वर निश्चय आपसे बात करेंगे। अब मैं चाहता हूं ध्यान से फिर से इस कहानी की तरफ हम लोग चले। अध्याय 8 उसकी 22वीं आयत लिखा है, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लेकर आए और उससे विनती की कि वह उस अंधे को क्या करे? छूने पाए। ध्यान दीजिए, यह कहानी कहां की कहानी है? साफ रीति से लिखा गया बैतसैदा नामक गांव की कहानी है। आज से कुछ साल पहले परमेश्वर ने मुझे मौका दिया इजराइल जाने के लिए, और इस जगह मैं गया हूं। इस जगह को मैंने विजिट किया है, और यह जगह बहुत विशेष है क्योंकि यह जगह गलील की झील के किनारे बसी हुई एक जगह है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह बैतसैदा नामक एक जगह पर आते हैं। एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी बाइबल में किसी भी नगर का नाम बैत से शुरू होता है, उदाहरण के लिए बैतसैदा, बैतलहम, बैतनिया। बैत शब्द का मतलब होता है, जैसे कन्नड़ा में कहते हैं हल्ली, गांव। उदाहरण के लिए जैसे आंध्र प्रदेश में आप कहते हैं गुड़ा, आप अगर पंजाब में आएंगे तो वहां कहेंगे पिंड कहते हैं। तो इसका मतलब यह है, जब कभी बैत करके शब्द आता है, उसका बैत का मतलब होता है गांव। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं बैतलहम, क्या है बैतलहम का मतलब? रोटी का नगर। बैतनिया का मतलब क्या है? द हाउस ऑफ फिग ट्री, अर्थात वो जगह अंजीर का ग्रह। उड़िया में और अच्छा लगता है, अंजीर ग्रह। अंजीर का क्या है? ग्रह करके उसको कहते हैं। और जब आप बैतसैदा को जब आप देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैतसैदा? सो बैतसैदा का मतलब है द हाउस ऑफ हंट, अर्थात वो जगह, वो घर जहां पर शिकार किया जाता है। द हाउस ऑफ हंट। क्यों उसको शिकार की घर कर कर कहा जाता है? ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो नगर है, ये नगर गलील की झील के किनारे बसा हुआ एक नगर है। उदाहरण के लिए देखिए, जब आप गलील की झील की बात करते हैं, आपके जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, इस झील को 3 अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। क्या नाम था इसका? गलील की झील। क्यों गलील की झील कहा जाता है? क्योंकि ये गलील नामक जगह के प्रांत में थी और इसलिए इसको गलील कहा जाता है। इसका दूसरा एक और नाम है, और वो नाम था, इसको कहा जाता है, एक और नाम इसको मैंने कहा गलील की झील कहा जाता है। दूसरा इसका नाम था गनेतरस। गनेतरस का मतलब क्या था?
मैं जब इजराइल गया और मैंने पूछा किसी से गन्नत रस का मतलब क्या होता है, और तब मेरे जो गाइड थे मुझसे कहा, देखिए जब आप उसको ऊपर से देखेंगे, पहाड़ों से देखेंगे, तब ये झील आपको दाऊद के 10 तार वाले बाजे ऐसे दिखाई देगी। तो उसी शब्द से इस झील का नाम पड़ गया गन्नत रस की झील। और इसका एक और नाम था, और जिसको आप और मैं कहते हैं तिब्रियास की झील। और तिब्रियास का मतलब यह है, एक रोमी सैनिक था, एक सूबेदार था, और उसने इस झील के किनारे अपना नगर बसाया, और उसके नाम से ये झील बाद में प्रख्यात हो गई। ध्यान दीजिए। यहां पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह बैतसैदा में आते हैं, अर्थात हाउस ऑफ द हंट। क्यों उसको कहा जाता है? और इसका बड़ा कारण ये है, इसको इसलिए बैतसैदा बुलाया जाता है, हाउस ऑफ हंट बुलाया जाता है, कहा जाता है इसके किनारे में सबसे ज्यादा लोग मछलियां पकड़ा करते थे, और उनका मुख्य व्यापार मछली था। देखिए, मैं जिस शहर से आता हूं, नागपुर शहर से मैं आता हूं, एक बार मैं देख रहा था नागपुर का नाम नागपुर क्यों पड़ा, और तब मालूम पड़ा कि नागपुर शहर में से बीच में से एक नाग नदी बहती है, जिसमें ढेरों सांप पाए जाते थे। बाद में उसके नाम से नाम पड़ गया। जो कभी कोई नाम हम देख रहे हैं, उसकी कोई ना कोई विशेषता है। हम लौट कर रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं ये बैतसैदा है, और यहां पर मैंने कहा मछलियों का बड़ा व्यापार है, मछलियां बड़ी पकड़ी जाती हैं, और यीशु मसीह इस जगह पर आए हैं। और इसी जगह की एक घटना है जहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब प्रभु आए हैं, लोग एक अंधे को लाए हैं, और प्रभु वहां पर चंगा ना कर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गए। अब सवाल यह है, क्यों प्रभु उस नगर से उसको बाहर ले गए? और उसका उत्तर आपको मुझे मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 और उसकी 20 आयत। Matthew chapter 20 verse 20 onwards, 11 verse 20 onwards, मत्ती अध्याय 11 उसकी 20 आयत से लेकर आगे की तरफ लिखा है, तब वह उन नगरों की उल्हाना देने लगा जिसमें उसने बहुत सारे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि सूर और सैदा में किए जाते तो लोग टाट तोड़कर राख में बैठकर कब का मन फिरा लेते, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी दशा न्याय की समय में सूर और सैदा की दशा से अधिक सहनीय होगी। हे कफरनहूम, तू स्वर्ग तक ऊंचा किया गया और तू अधोलोक तक कैसे नीचे जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कुछ नगरों की उल्हाना दे रहे हैं, कुछ नगरों के ऊपर हाय कह रहे हैं। और बाइबल क्या कह रही है? उन नगरों के ऊपर हाय कह रहे हैं, उन नगरों के ऊपर वो अनटू यू कह रहे हैं जिन नगरों में उसने सामर्थ के काम किए थे। इसका मतलब यह था, कुछ नगरों में सामर्थ के काम किए हैं, अब उन्हीं नगरों से प्रभु नाराज हैं। और जब प्रभु कहते समय हम यहां देख रहे हैं, वो खुराजीन नामक जगह का नाम लेते गए, और फिर वो किसका नाम लेते गए? बैतसैदा का नाम लेते। और प्रभु वहीं पर नहीं थमते गए। प्रभु ने क्या कहा? जो चमत्कार मैंने बैतसैदा में किए, अगर और कहीं किया जाता, और बाद में हम लोग देखते हैं, अगर ये चमत्कार अगर सदोम और गमोरा में भी किए जाते, लोग राख ओढ़कर, राख पर बैठकर, ठाट पहनकर लोग मन फिराते, लेकिन तुम मन फिराने के लिए तैयार नहीं हो। इसका मतलब ये है, प्रभु पहले भी बैतसैदा गए थे, और जब प्रभु पहले बैतसैदा गए हैं, प्रभु ने पहले भी बैतसैदा में चमत्कार किए गए। कैसे आपको मुझे मालूम पड़ता है? क्या आप इस बात को जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह के 3 चेले कहां के थे? बैतसैदा के निवासी थे। क्या आप मेरे साथ देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार? मैं कुछ शुरुआत में कुछ आयतों को पढ़ूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग उन कहानी पर लौट कर आएंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसकी 43वीं आयत 43। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस आंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। तो यहां लिखा गया फिलिपुस, आंद्रियास और पतरस, ये तीनों कहां के निवासी हैं? कहां के रहने वाले हैं? बाइबल कहती है ये लोग बैतसैदा के निवासी हैं। सैदा यीशु के कितने वहां के चेले कितने हैं? बैतसैदा के हैं 3 चेले। और इसका मतलब यह है, यीशु मसीह कई बार कहां पर गया है? बैतसैदा गया है। और प्रभु ने कहा भी, मैंने जो चमत्कार बैतसैदा में किया, अगर कहीं और करता तो लोग राख पर बैठकर टाट ओढ़कर मन फिराते। इसका मतलब है प्रभु बार बार बैतसैदा गया है, बार बार वहां चमत्कार किया गया है, बार बार बैतसैदा गया, बार बार चमत्कार किया गया। और एक समय ऐसा समय आता गया, प्रभु अब परेशान हो गए। प्रभु कहते हैं, तुम चमत्कार देखना चाहते हो, लेकिन मन फिराने के लिए तुम क्या नहीं हो? तैयार नहीं हो। और तब प्रभु दुखी होकर एक दिन उस नगर के ऊपर क्या कहते गए?
हाय कहते गए। और मैं विश्वास करता हूं जब प्रभु ने हाय कहा, और प्रभु का हाय कहने का मतलब यह है अब से लेकर मैं बैतसैदा में कोई चमत्कार नहीं करूंगा, और प्रभु का कहना है। और उसके कुछ दिन के बाद प्रभु फिर उस नगर में गए। ध्यान दीजिए, प्रभु बार बार वहां चमत्कार करते आए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब प्रभु को लग रहा है कि ये चमत्कार देखना चाहते हैं लेकिन मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। और तब प्रभु कहते हैं तुम चमत्कार देखना चाहते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट चमत्कार में है, लेकिन मेरा मुख्य रुचि इस बात में है कि तुम मन फिराकर मेरे पास आओ। और अगर तुम मन फिराने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई चमत्कार नहीं करूंगा। आज शाम के समय आप बैठे हुए एक एक विश्वासियों से कहना चाहता हूं, कई बार हमें लगता है हम यहां पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि परमेश्वर हमारे चमत्कार करे, प्रभु हमारी दुआओं को सुने। और उसमें कोई खराबी नहीं है, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते हैं और वो बड़े बड़े अलौकिक चमत्कार करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि में चमत्कार से भी अधिक महत्वपूर्ण ये है जब उसके लोग मन फिराकर परमेश्वर की उपस्थिति में वापिस आते हैं। हम सब चमत्कार देखना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कैसे भी हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारे बच्चे ठीक हो जाए, हमारा घर ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस बन जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटे का भविष्य बन जाए, घर नहीं है पास्टर जी घर बन जाए। और मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु उससे भी बढ़कर इस बात में इंटरेस्ट रखता है, प्रभु उससे भी बढ़कर इस बात में रुचि रखता है कि उसके लोग मन फिराकर उसकी उपस्थिति में आने वाले हो जाएं, उससे यह कहने वाले हो जाएं, प्रभु मैं अपने आप को फाड़ कर तेरे पास आता हूं, मैं अपने आप को तेरी उपस्थिति में रखता हूं और आपकी दया मेरी जिंदगी के ऊपर होने वाली हो जाए। लंबे समय से मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं और कई बार जब हम कईयों के घरों में जाते हैं हमें जाकर पता चलता है, ऐसा महसूस होता मानो जैसे परमेश्वर इस घर से रूठ चुका है। कईयों की जिंदगी को ऐसा देखकर लगता है जैसे मानो इनके लिए कितनी भी हम दुआएं कर लें इनके ऊपर कोई दुआएं असर करने वाली नहीं है। कईयों के परिवारों को देखकर लगता है कुछ भी आप इनके लिए कर लीजिए, ऐसा लगता है आपकी दुआएं तो छत से टकरा कर वापिस आ जा रही हैं। पता क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम चमत्कार देखना चाहते हैं लेकिन मन फिराकर परमेश्वर के पास लौटने के लिए तैयार नहीं है। और जो लौटने के लिए तैयार नहीं है, जो अपने पापों से फिरने के लिए तैयार नहीं है, यीशु मसीह उसको देखकर कहता है मैं तेरे लिए अब कोई चमत्कार नहीं करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जिंदगी में कोई ऐसा पाप है जिसमें आप फंसे हुए? क्या कोई ऐसा व्यसन है या कोई ऐसी आदत है जिससे आप ऊपर की तरफ उठ नहीं पा रहे हैं? और मैं एक बात आपसे जरूर ये कहना पाऊंगा, अगर ऐसी कोई जिंदगी में बात है, ऐसी जिंदगी में कोई हालात है, आप परमेश्वर के बहुत बड़े आशीष को अपनी जिंदगी से खो रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक कहानी सुनाई और कहानी उसने मुझे बोली, किशोर एक बार की बात है, एक बार एक गांव का व्यक्ति कहीं से उसे गेहूं मिला और वो गेहूं अपने सर के ऊपर रखकर घर पर आ रहा था। और जब वो घर पहुंचता है तब मालूम पड़ा उसकी थैली तो खाली थी और वो घबरा गया, मेरी थैली कैसे खाली हो गई? और तब उसने ध्यान से देखा, तब उसको मालूम पड़ा उसकी थैली में एक बहुत बड़ा छेद था, उसको पता नहीं था और जो कुछ वो लेकर आ रहा था उस छेद से निकलते जा रहा था। और पाप भी ऐसे ही है, हमारी जिंदगी की कमजोरियां भी ऐसे ही हैं। परमेश्वर एक तरफ से हमें भरता जाएगा लेकिन दूसरे तरफ से वो चीजें निकलते चलते चले जाएंगे। If our house is not right, अगर हमारा घर ठीक नहीं है, अगर हमारी जिंदगी ठीक नहीं है, अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, कितनी भी परमेश्वर आशीषें दे दे, वो आशीष आपकी जिंदगी में टिकेंगी नहीं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब आप उसकी उपस्थिति में आए, उन फटे हुए थैलों को आप सेल दीजिए और परमेश्वर आपको भरने के लिए तैयार है। बैतसैदा की प्रॉब्लम क्या है? बैतसैदा की समस्या क्या है? वे चमत्कार देखना चाहते हैं, वे बड़े बड़े काम देखना चाहते हैं, वे परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं, लेकिन मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर बहुत दिल रखता है, वो चाहता है उसके लोग मन फिराकर उसकी उपस्थिति में आने वाले हो जाएं। 1999 की बात है, मैं लगभग 19 साल का एक जवान ही था। मैं पहली बार मिशन फील्ड में गया प्रभु की सेवकाई करने के लिए। महाराष्ट्र आंध्रा बॉर्डर पर बल्लारशा करके एक जगह है जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है, और वहां से आगे राजूरा करके एक जगह है, और वहां बॉर्डर पर मैं रह के प्रभु की सेवा करता।
कोई मुझे नहीं जानता था, मैं किसी को नहीं जानता था। जिस टाउन में मैं रहता था, राजूरा करके, बहुत थोड़े विश्वासी थे, 2-4 लोग थे, वो भी मेथोडिस्ट चर्च के बिलीवर थे। सो कोई मुझे नहीं जानता। तो मेरा प्रतिदिन का काम ये था, अपनी साइकिल के ऊपर कैरियर में ढेर सारे पर्चे रखना और जगह जगह जाकर मैं पर्चे बांटा करता था और किताबें बेचा करता था। और वही किताबों से हमारा खर्चा भी चलता, संस्था में देती थी, लेकिन उतना पर्याप्त धन नहीं था। लेकिन हमें किताबें बेचनी पड़ती थी, हमें प्रचार करना पड़ता गया। और एक दिन की बात है, मुझे याद है, जहां मैं रहता था वहां से 5-6 किलोमीटर दूर मुझे मालूम पड़ा कि एक बड़ा सा गांव है, एक हाईवे जा रहा है और हाईवे के अंदर बड़ा सा गांव जा रहा है। सो मैंने सोचा मैं वहां पर जाकर पर्चे बांटूंगा। सो मैं एक तरफ अपनी साइकिल खड़ी करता हूं, वहां पर चौराहे पर खड़ा था, हाईवे चल रहा है, गांव के लोग आने जाना कर रहे हैं और मैं उनको पर्चे दे रहा हूं। और वहां पर अधिकांश मराठी बोली जाती है और मैं उनसे मराठी और हिंदी में मैं उनसे बात कर रहा हूं और मैं उनको पर्चे बांट रहा था। यीशु मसीह की कहानी, प्रभु ने आपके लिए क्या किया। और मैं जोर जोर से कई बार बीच में पुकार कर भी कहता था, यीशु जिंदगी बदल देंगे, आप आइए, वचन को पढ़िए, सुनिए। और जब मैं बोल ही रहा था उतने में किसी ने मराठी भाषा में मुझे आवाज दी और मराठी भाषा में कहा, ओ भाऊ माझी आई का। मराठी में इसका मतलब यह है, भाई मेरी सुनिए। मैं यहाँ पर सोचने लगा, यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं है, कौन मुझे बुला रहा है। और जैसे मैं पीछे पलट कर देखता हूँ, मैं देखता हूँ सावली सी पतली सी एक बहन, और वो मुझे जोर से पुकार कर कहती है, भैया मेरी सुनिए। मैंने पीछे पलट कर कहा, मैंने कहा क्या बात है। और वो मेरे पास दौड़ कर आई, मेरे से कहती है आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं यीशु का प्रचार कर रहा हूँ। यीशु क्या करता है। मैंने कहा यीशु अद्भुत काम करता है। भाई वो क्या क्या काम करता है। मैंने कहा वो बीमारों को चंगा करता है, पापों से क्षमा देता। और जब मैं उसको बोल ही रहा था उतने वो मेरे हाथ को पकड़ कर कहती है, भैया आप मेरे घर चलिए। मैंने उससे बोला, देखिए आप मेरे से बात कर लीजिए, आप हाथ तो छोड़िए, क्या बात है। बोला नहीं, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। और वो मुझे जबरदस्ती खींच रही है। मैंने कहा देखिए रोड पर हम लोग हैं, अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे हाथ को छोड़िए। उसने कहा नहीं, आपको मेरे साथ मेरे घर आना पड़ेगा। सो मैंने कहा ठीक है, काम करिए, आप आगे आगे चलिए। मैं अपनी साइकिल लेता हूँ, वो आगे आगे चल रही है और मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ। और बार बार पीछे पलट कर देख रही, कहीं मैं भाग तो नहीं गया। मैंने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ। और जब मैं उसके गाँव में पहुंचता हूँ और तब गाँव के एकदम आखिरी कोने में मेरे को लेकर गई। और तब मैं वहां देखता हूं एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और वो झोपड़ी के बाहर मैं साइकिल खड़ी करता हूं। ये दरवाजा बाहर से लगा कर गई थी, दरवाजा खोलती है और मेरे से कहती है, भाऊ आत्मदिया, भैया आप भीतर आओ। मैंने कहा मैं भीतर नहीं आऊंगा, अंधेरा। मैं डर रहा था वो क्यों मुझे लेकर जाना चाह रही। उसने मुझे बोला मैं आपको भाई कह रही हूँ, प्लीज आप अंदर आइए। मैंने कहा मैं अंदर नहीं आऊंगा, अंधेरा है। और थोड़ी देर के बाद वो दिया जलाती है और जब मैं अंदर गया मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैं देखता हूं एक चारपाई के ऊपर एक व्यक्ति लेटा हुआ है, जैसे ऐसा दिखता है जैसे मानो नरकंकाल है। और उसकी आंखों की पुतली के ऊपर मक्खी बैठी हुई है, उन मक्खियों तक को वो हिला नहीं सकता और बहुत गंदी स्मेल वहां आ रही थी। मैंने बोला, जैसी घर खोला गया थोड़ी देर के बाद अंदर रोशनी आती, वो दिया जलाती। मैंने कहा ये क्या है। तब उसने मुझे बोला, भाऊ ये मेरा पति है, कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने बोला घर लेकर जाओ, ये मरने वाला, इसका कुछ नहीं हो सकता। और तब मेरे से कहती है, आप मुझे बताइए कि आपका यीशु कुछ कर सकता है। मैंने उससे कहा अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के चमत्कार को देखेगी। और मुझे अभी भी याद है, लगभग मैंने कहा मैं जवानी था, 19 साल मेरी करीब उम्र थी। मैं घुटने के ऊपर आता हूं और मैंने मत्ती की किताब अध्याय 8 उसकी 1 से लेकर 4 आयत पढ़ा और वहां पर लिखा, देखो जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, एक कोढ़ी उसके पास आकर घुटने टेक विनती करके कहने लगा, हे प्रभु यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तब उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसको कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। इस वचन को मैं 1 बार 2 बार 3 बार मैं पढ़ता हूं और मुझे आज भी अच्छे से याद है। उस व्यक्ति का नाम शामराव था। मैं उसके सीने के ऊपर हाथ रखता हूं और मैं कहता हूं, यीशु के नाम में शामराव चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में शामराव जिंदगी पाओ, मौत की आत्मा जाओ यीशु के नाम में। पूरे जोर से मैं प्रार्थना करता हूं। और जब मैं प्रार्थना करके जैसे मैंने अपनी प्रार्थना बंद करी, उसकी आंखों पर से तब तक हम लोग मक्खी वगैरह उठा चुके थे और मैंने उससे पूछा है कुछ खा रहा है। उसने बोला भैया पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया गया, सब इस इंतजार में कि मरने वाला गया। मैंने कहा आप थोड़ा पानी दो और मैं पानी के लिए प्रार्थना करता हूं और शामराव को उठाता हूं। 3 दिन के बाद शामराव आधा गिलास पानी उस दिन पीता गया। हो, ये बहुत बड़ा चमत्कार था, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैंने उसके लिए बड़ी दुआएं करी और मैंने उससे कहा, बहन मैं शाम के समय हर दिन आऊंगा और आप याद रखिए जहां मैं रहता हूं वहां से 6 किलोमीटर दूर है, रास्ते में जंगल भी है। तब भी मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं हर दिन आऊंगा। और मैं हर दिन जाता हूं, दुआएं करता हूं, प्रार्थना करता हूं। और एक दिन परमेश्वर अपनी दया में शामराव को उठाकर अपनी महिमा के लिए परमेश्वर खड़ा करता है।
ओ कितना बड़ा चमत्कार था, कितनी अद्भुत वो बात थी। हम लोग बहुत खुश थे और मैं इस बात के लिए ज्यादा खुश था, अब शामराव के कारण बाकी के गांव के लोग भी यीशु मसीह को जान नहीं पाएंगे। और मैं गांव गांव में घूमता, दरवाजों में जाकर मैं दरवाजे खटखटा के कहता, आज शाम के समय मीटिंग है, कहां पर है? शामराव के घर, जो मरने वाला था, प्रभु ने उसको चंगा किया। और मैं आपसे कहूंगा, हमने धीरे से वहां एक प्रार्थना मीटिंग शुरू करी। अब कहानी में क्लाइमेक्स आता है, और क्लाइमेक्स ये है, ये शामराव महाराज जो हैं, ये अब प्रार्थना से भागने लगे। अब ये चंगे हो गए ना, इन्होंने तंबाकू खाना भी शुरू कर दिया है। अब ये ठीक हो गए हैं तो एक तरह मुंह में गुटखा दबाते हैं और जैसे मुझे देखते हैं पीछे के भाग जाते हैं। अब ये ठीक हो गए ना, इसलिए रात में थोड़ी बहुत लगा भी लेते हैं और घर पर आने लगे हैं। और मैं इसको हमेशा समझाता हूं, मैं कहता हूं, शामराव, यीशु ने आपको जिंदगी दी, प्रभु ने आपको जिंदगी दी, आप प्रभु के साथ खिलवाड़ मत करिए, आप यीशु के साथ। और ये कहता, भैया आप सब सही कह रहे हैं। और जब भी हम इसके घर आते हैं ये भाग जाता है। कहानी छोटी करके कहूंगा, एक दिन शाम के समय मैं इसके घर में प्रार्थना के लिए गया, और जब मैं प्रार्थना के लिए गया, मैं देख रहा हूं उसके घर के बाहर बड़ी भीड़ है। और मैं पूछता हूं, जैसे ही मैं अंदर गया, अंदर नहीं गया, मैं बाहर ही था, मैंने देखा बहुत सारे लोग वहां खड़े हैं। और जैसे मैं बाहर आता हूं, घर के अंदर नहीं गया था, बाहर ही था, उतने में शामराव की बीवी मेरे पास दौड़ कर आती है। मैंने बोला, क्या हो गया, इतनी बड़ी भीड़ क्यों है? और तब वो मेरे से कहती है मराठी में, दादा पहाना हे काय कर रहा है, दादा आप देखिए ना मेरा पति क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है? वो रहा, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं वहां पर देखता हूं, शामराव वहां बैठा हुआ है, एक तांत्रिक वहां बैठा हुआ है, मुर्गा वहां पर है, शराब की बोतल वहां पर है, 100 के 3-4 नोट वहां पर है। और तब मैंने पूछा, कर क्या रहा है? और तब ये कहती है, मेरा पति घर में जादू टोना कर रहा है। मैंने बोला, जादू टोना क्यों कर रहा है? बोला, नहीं, किसी ने इससे कहा है कि अगर तू ऐसा करेगा तो तू दोबारा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और मेरे को अभी भी याद है, मैं दरवाजे के पास खड़े रहकर कहता हूं, शामराव मूर्खता का काम क्यों कर रहा है? कौन तू एड़ी चाल वक्त, किस तरीके से तू मूर्खता का काम कर रहा है? मैंने उसको मराठी में कहा। उसने मुझे बोला, जाओ अपना काम करो। मैं वहां से निराश हो गया, वहां से हटा। और उसकी पत्नी मेरे पास आकर कहती है, भाऊ आप नाराज तो नहीं? भैया आप नाराज नहीं। मैंने कहा, नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी इस घर में पैर नहीं रखूंगा। और ये बोलकर मैं चला गया। और मैं बहुत दुखी था। मैंने कहा, प्रभु जिसके लिए रात दिन हमने उपवास रखा, कितनी मेहनत करी, रात बेरात हम लोग यहां पर आए, बड़ी हमने मशक्कत करी है, लेकिन अब ये व्यक्ति विश्वास में आने के बाद आपके वचन के विरुद्ध में काम कर रहा है। और मुझे आज भी अच्छे से याद है, लगभग 1 महीने तक मैं उसके घर नहीं गया। उन दिनों में फोन तो होते नहीं थे, कोई कॉल करने वाला नहीं है। मैं बहुत दुखी था, लेकिन शायद आज होता तो मैं ऐसा ना करता। उस समय मेरे पास, मुझे लगता है, समझ की भी मुझे थोड़ी कमी थी। 1 महीने के बाद मैं फिर उसी चौराहे पर गया, क्योंकि वो बड़ा सा गांव था। साइकिल खड़ी कर मैं वहां पर्चे बांट रहा था, और फिर एक आवाज सुनता हूं। अब आवाज थी, किशोर भाऊ माझी आई का, भाई किशोर मेरी सुनिए। और मैं पीछे पलट कर देखता हूं, पता कौन था? ये वही बहन है जिसके घर पे मुझे लेकर गई थी। मैंने उसको बोला, काय साला क्या हो गया? वो मेरे से कहती है, दादा मेरे घर चले। मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगा। आप एक काम करो, जो दादू टोना करने वाले आप उन सबको बुलाओ, वो आपका भला करेंगे, मैं नहीं आऊंगा। और वो मान नहीं रही, वो कह रही मेरे घर चलिए। और आपको पता, जब मैं उसके घर गया, आज भी मेरी रूह कांप उठती है जब मैं इस बात को कहता हूं। जब मैं उसके घर गया, मैं देखता हूं शामराव वही दशा में लेटा हुआ है, मक्खियां उसके ऊपर भिनभिना रही है। और जैसे ही मैं घर के भीतर गया, उसकी पत्नी ने कहा, किशोर भैया आए हुए हैं। और वो मेरे को देखकर हाथ जोड़ता गया और कुछ बोल नहीं पा रहा है। और तब वो मेरे से कहता, किशोर भैया मेरे लिए दुआ करो, टूटे फूटे शब्दों में। उसकी मरी हुई हालत को देखकर मैंने बोला, ठीक है मैं प्रार्थना करूंगा। और मैं उसके लिए प्रार्थना कर ही रहा था, तब एक आवाज मेरे मन के भीतर से आती है, किशोर अब तेरा समय यहां पर बिताना व्यर्थ गए, यहां प्रार्थना कर कुछ ना होगा। लेकिन तब भी मैं उसके लिए दुआएं करता हूं। प्रार्थना कर मैं चला गया। 3 दिन के बाद शामराव मर गया। यह कहानी मैं आपको क्यों बोलना चाहता हूं? यह कहानी मैं इसलिए बताना चाहता हूं, बार बार परमेश्वर से आशीष पाने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद, प्रभु के रास्ते को जानने के बाद, अगर एक परिवार अगर मन नहीं फिराता, परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आता, नाउ लिसन टू मी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक समय ऐसा आ सकता है जब परमेश्वर आपको देखकर कहे, अब से लेकर मैं तेरे लिए कोई काम नहीं करूंगा, बस मैं थक चुका हूं तेरे कारण, मैं अब तेरे लिए कोई अब चमत्कार नहीं करूंगा, क्योंकि तू चमत्कार चाहता तो है, लेकिन पापों से फिरकर मेरे पास लौटने के लिए तैयार नहीं है। और आज की रात
मुझे मालूम नहीं है परमेश्वर का आत्मा किससे चुनौती के रूप में बात कर रहा है। आज के रात या बैठे हुए एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, अगर पाप में अगर आप हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हैं, पाप में अगर आपकी जिंदगी है, आप जानते हैं आप जो कर रहे हैं वो गलत है, लौट कर आइए। इससे पहले वो आपको देखकर कहे, अब से और कोई चमत्कार मैं तेरे लिए ना करूंगा। बेतसैदा की कहानी क्या बताती है? यही तो हमें सिखाती है। बार बार चमत्कार करने के बावजूद भी जब लोग पाप चुनते हैं, तब यीशु मसीह भी एक बार उनको देखकर कहता है, ठीक है जो तुम्हें करना है करो, अब से लेकर मैं तेरे लिए कोई काम नहीं करूंगा। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इसका मतलब ये है, नए नियम में आपको मुझे ना केवल ये बताया गया कि प्रभु प्रेमी है, लेकिन नया नियम ये भी बताता है वो भस्म करने वाली आग भी है। नया नियम हमें यह भी बताता है वो परमेश्वर है जो जलन रखने वाला परमेश्वर है। नया नियम आपको मुझे यह भी बताता है वह परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए फोर्सेस है, और वो चाहता है उसके लोग जो उसके नाम के कहलाते हैं उसके साथ मिलकर रहे। क्यों वो बेतसैदा से उसका हाथ पकड़ कर ले गया? प्रभु ने कहा था अब से लेकर कोई भी चमत्कार नहीं। भाई बहनों, मैं आपसे कहूंगा, आप पाप से खेल नहीं सकते हैं, आप परमेश्वर से खेल नहीं सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन से खेल नहीं सकते हैं। मैं श्राप का प्रचारक नहीं हूं, मैं आशीष का प्रचार करता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं आप परमेश्वर की वार्निंग को आप समझने वाले हो जाएं। आइए मिलकर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। लिखा है उसकी 23वें वचन में लिखा गया, उसके 22 को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। लिखा गया वो बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और विनती कर कर कहने लगे, हे प्रभु आप इसको छूइए। 23वां वचन, और वो अंधे का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। क्यों बाहर ले गया? क्योंकि उसने कहा अब से लेकर बेतसैदा में कोई चमत्कार नहीं। दूसरी बात लिखा गया, जब वो बाहर लेकर आया, अब मैं चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा, जब वो बाहर लेकर आया वहां पर क्या हुआ है? अंधा यीशु मसीह के पास खड़ा है और ये अंधा ये सोच रहा है कि प्रभु मेरे पर हाथ रखेंगे, हो सकता है इफ्ताहा कहे, प्रभु मेरे पर मुझे चंगा करेंगे, प्रभु कुछ ना कुछ कहकर मेरी आंखों को खोल देंगे। लेकिन वहां पर वास्तविक क्या हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा, वहां पर वास्तविक क्या हुआ? जब ये अंधे को लाया गया है, यीशु के सामने खड़ा गए, यीशु मसीह ने पता क्या किया है? इसकी आंखों के ऊपर थूका है। अब सवाल यह है, प्रभु ने क्यों थूका? क्यों प्रभु उसकी आंखों पर थूकते हैं? प्रभु ने एक जगह थूका था, उसने जमीन के ऊपर थूका। यूहन्ना समाचार अध्याय 9 में जो अंधा है इसको, जिसको प्रभु ने चंगा किया, प्रभु ने जमीन में थूका, मिट्टी से साना और क्या किया? कंचे बनाकर, 2 कंचे बनाकर उसकी आंखों में लगा दिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया। यहां पर ये व्यक्ति है, ये अंधा गए और प्रभु ने साक्षात्कार उसकी आंखों पर थूका गए। अब सवाल था प्रभु ने क्यों थूका? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बाइबल के इस भाग को समझना चाहते हैं, मैं चाहता हूं आप ध्यान से आज से 2000 साल पहले की परंपरा को समझिए। देखिए, इज़राइल के भीतर जितने भी गलत उपदेश, ज्यादा से ज्यादा गलत उपदेश, आपको पता है कब निकल कर आए? जो 400 साल का बीच का युग था। कहा जाता है मलाकी की किताब और मती की किताब के बीच में कितने साल का युग है? 400 साल का, और जिसको अंधकार का समय कहते हैं। अंधकार का समय इसलिए नहीं कहा जाता कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा था, सोया हुआ था, बिल्कुल नहीं, परमेश्वर काम कर रहे थे, लेकिन कोई भी पुस्तक वहां पर उस दरमियान लिखी नहीं गई। और ये 400 सालों के बीच में आप सोचिए, ये लोग गुलामी में रह कर आए हैं, वापिस अपनी जगह पर दौड़ कर आए हैं, और ये जब वापिस आते समय गुलामी में से, दोबारा गुलामी में से ढेर सारी शिक्षाएं ये लोग वहां पर लेकर आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पुराने नियम में क्या आप किसी फरीसी को देखते हैं? नहीं। फरीसी कहां आपको मिलते हैं? नए नियम में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइबल आपको, मुझे उन दिनों में, बाइबल में नहीं, उन दिनों में बताया जाता 7 प्रकार के फरीसी थे जो 7 प्रकार के ट्रेडिशन को फॉलो करते, शास्त्री हुआ करते थे। कौन था पुराने नियम में शास्त्री? एजरा शास्त्री था। क्योंकि उन दिनों में बाइबल की छापखाने नहीं हुआ करते थे, इसीलिए बाइबल के वचन को हूबहू लोग अपने हाथों से लिखा करते थे, वो लोग शास्त्री कहलाते थे। एजरा शास्त्री था, वो बड़ा ज्ञाता था। लेकिन मैं एक चीज आपसे ये भी कहना चाहता हूं, पुराने नियम में सदूकी लोग नहीं थे जो नए नियम में हमें दिखते हैं। सदूकी लोग वो लोग थे जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए जब लाजर मुर्दों में से जिंदा हो गया, सदूकी लोग उसको मारना चाहते थे, क्योंकि वो उनके बिलीव के खिलाफ था। अब ढेर सारी शिक्षाओं को आप उठते हुए देखते हैं, और मैं आपसे कहना चाहूंगा, उन्हीं 400 सालों के बीच में इज़राइल के भीतर इतने दुरुपदेश आए। उनमें से एक दुरुपदेश या गलत उपदेश पता क्या था? वो ये था, जब कभी
किसी भी इजरायली के घर में एक बच्चा मां के गर्भ से अपंग पैदा होता, किसी व्याधि के साथ पैदा होता, पता ये लोग क्या कहा करते थे? उन दिनों का चलन ये था, ये इसलिए बच्चा अंधा और अपंग पैदा हुआ है क्योंकि ईश्वर ने मां के गर्भ में इस बच्चे को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। और वो लोग क्या करते हैं, जब ऐसे बच्चे को, जैसे ये बच्चा पैदा होता है, इन्हें मालूम है ये इस तरीके से है, और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको मंदिर के बाहर रोड के किनारे बैठा देते हैं और वो आने जाने वाले लोगों से भिक्षा मांगे। आप एक बात देखिए, नए नियम में जितने भी मां के गर्भ से व्याधि के साथ पैदा हुए हैं वे सब की सब भिखारी हैं। कुछ लोग तो अच्छे घरों से थे। अध्याय 9 में जो भिखारी, अंधे भिखारी को हम देखते हैं, वो तो बड़े अच्छे परिवार से था, जिसका सिनेगोग में मेंबरशिप थी। ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो सब की सब भिखारी हैं। क्यों भिखारी हैं? क्योंकि इनका मानना ये था, जिसको ईश्वर ने छोड़ दिया इसलिए वो अपंग पैदा हुआ, और जब वो अपंग पैदा हुआ ईश्वर ने छोड़ दिया, और माता पिता भी ये काम करते हैं, ऐसे बच्चों को लेकर मैंने कहा रोड के किनारे उनको छोड़ देते हैं। और आपको पता है, यहूदियों का इतिहास बताता है, हर व्यक्ति नहीं, उन दिनों में रब्बी लोग एक काम करते थे। रब्बी का मतलब है जो शिक्षा को देने वाले, व्यवस्था की बातों को सिखाने वाले गुरु। वो लोग एक काम करते थे, जब कभी वो ऐसे बच्चों को देखते थे, आपको पता है वो लोग क्या करते थे? वो उनके ऊपर थूका करते थे। और ये इस बात का प्रतीक था, जिसको ईश्वर ने छोड़ दिया, उसको, जिसको मां बाप ने छोड़ दिया, उसको हम भी, व्यवस्थापक भी, रिलीजियस लीडर भी, हम भी क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। और जब कभी वहां से निकलते, जब ऐसे लोगों को देखते, या तो जमीन पर थूकते या इनके ऊपर वो लोग थूका करते। आपने ढेर सारे वीडियो आपने देखे होंगे। कुछ दिन पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, जहां पर आप देखेंगे इजराइल में एक जवान महिला यीशु मसीह के वचन का प्रचार कर रही है, और कुछ बच्चे लोग आकर उस पर क्या कर रहे थे? थूक रहे थे। पता क्यों थूक रहे थे? तू श्रापित है क्योंकि तू इजराइल में एक और ईश्वर के बारे में प्रचार कर रही है। कुछ नन्स, कैथोलिक नन्स अपने चर्च के बाहर खड़ी हुई हैं, आपने देखा होगा वीडियो। कुछ जवान लोग वहां से जा रहे हैं और उन ननों को देखकर क्या कर रहे हैं? थूक रहे हैं। श्रापित हो तुम लोग, इजराइल में नए ईश्वर को लेकर आ रहे हो। और ये इनका प्रैक्टिस था, जब कभी ये किसी को श्राप देते हैं ये थूका करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब सवाल है, जब यीशु मसीह के पास इस अंधे को लेकर आया गया, प्रभु उसकी आंखों पर क्या कर रहे हैं? थूक रहे। नाउ टेल मी, क्या यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि मैं भी क्या कर रहा हूं? तुझे श्रापित कह के मैं तुझे छोड़ रहा हूं। क्या प्रभु ने इसलिए थूका? क्या प्रभु ने इसलिए थूका ये कहने के लिए परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया, तेरे मां बाप ने तुझे छोड़ दिया, और मैं रबी, मैं भी तेरे पर थूकता हूं और क्या करता हूं? तुझे छोड़ देता हूं। भाई बहनों, एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जहां तक मैं बाइबल समझता हूं, जहां तक मैं परमेश्वर के वचन को समझता हूं, प्रभु ने जब इस अंधे के ऊपर थूका, प्रभु कुछ कहना चाहता था। पता है प्रभु क्या कहना चाहता था? प्रभु ये कहना चाहता था, जो व्यवस्था मेरे बाप ने नहीं बनाई, जो व्यवस्था मेरे बाप ने कभी नहीं सोची, क्योंकि मेरे बाप ने जब एक सबको बनाया था, जब मेरे बाप ने पहले इंसान को बनाया था, उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। जो बात मेरे पिता ने नहीं कही, जो व्यवस्था मेरे बाप ने कभी बनाई नहीं, मेरे बाप के नाम से उस व्यवस्था को तुम लोग चला रहे हो, और आज मैं परमेश्वर का पुत्र उसी व्यवस्था को मैं तोड़ता हूं, और मैं कहता हूं तू जैसा है मैं तुझे स्वीकार करने की ताकत रखता हूं। जो व्यवस्था मेरे बाप ने नहीं बनाई, जो परंपरा मेरे पिता ने नहीं बनाई, आज मैं उसको तोड़ता हूं और मैं तुझे स्वीकार करता हूं। He just wanted to give a clear message. वो एक साफ संदेश लोगों को देना चाहता था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे पास पूरा अधिकार है ये व्यवस्था को तोड़ने के लिए, जो मेरे बाप की नहीं थी और जो मेरे बाप के नाम से अब तक तुम लोग करते आ रहे हो, मैं उसको तोड़ता हूं और तू जैसा है मैं तुझे स्वीकार करता हूं। आज यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं है आप किस जात में पैदा हुए, किस धर्म में, किस कुल में, किस खानदान में, किस जमात में आप पैदा हुए हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप यीशु के पास आते हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप जैसे हैं आपका परमेश्वर आपको स्वीकार करने की ताकत रखता है। आप जैसे हैं, आप चाहे गोरे हो, चाहे आप काले हो, चाहे आप मोटे हो, चाहे आप ऊंचे हो, आप जिस तरीके के क्यों ना हो,
परमेश्वर आपको अपनाने की ताकत रखता है। एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपको एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, नए नियम में जब आप पढ़ते हैं, आपको पता है सबसे ऊपर क्या रखा गया है? काम नहीं, बिलीव, बिलीव, बिलीव। हम कैसे उद्धार पाते हैं? कर्म के द्वारा नहीं, विश्वास। हम कैसे प्रभु की संतान बनते हैं? कर्म के द्वारा नहीं, विश्वास। अब कैसे कहते हैं मैं स्वर्ग में जाऊंगा? कर्म के द्वारा नहीं, विश्वास। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, नया नियम आपसे मुझसे कहता है, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, विश्वास करिए। आप जैसे हैं, आपका परमेश्वर आपको स्वीकार करने की ताकत रखता है। गॉड कैन एक्सेप्ट यू। मैं याद करता हूं, एक दिन की बात है, मैंने पता नहीं सैकड़ों बार इस कहानी को कहा है, लेकिन जब कभी मैं इस कहानी को कहता हूं, आई फील सो हम्बल। मैं बहुत दीन अपने आप को महसूस करता हूं। एक दिन की बात है, मैं बेकरी में काम करता था। आज जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि मैं बेकरी में काम करता था और वहां पर मुझे 6 रुपए मिलते थे। मेरा बेकरी का मालिक मुझे कभी किशोर करके नहीं बुलाता, वो हमेशा मुझे हे अनाथ करके कहता, वो हमेशा मुझे गाली देकर बुलाता। और कई बार जब वो अनाथ कहता, मैं उससे कहता, वो मुसलमान था, मैंने कहा चाचा आप मेरे को अनाथ क्यों बोलते हो? मेरी माँ है ना। नहीं नहीं नहीं, हम तेरे को अनाथ ही बोलेंगे। और वो मुझे हमेशा अनाथ कह के और गाली दे के बुलाता। एक दिन की बात है, मैं बेकरी में कुछ काम कर रहा था, और जब मैं काम कर रहा था मेरे हाथ से काम बिगड़ गया और मेरे मालिक को मालूम पड़ा। और जैसे उसको मालूम पड़ा, विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरे पास आता गए, मुझे जोर से वो लात मारता गए। पहले तो उसने मुझे ढेर सारी गाली दी और तब मेरे कॉलर को पकड़कर मुझे दुकान के बाहर वो फेंकता है। और उसकी दुकान और रोड में कम से कम इतनी तो ऊंचाई थी जितना मान लीजिए मंच, और वहां पर नीचे गए और मुझे नीचे वो पटक देता है। उन दिनों में वहां पर रोड बन रहा था जहां पर बेकरी थी, और जैसे ही मैं वहां पर गिरा हूं, मैं मुंह के बल गिरा। अपने मुंह को बचाने के लिए मैं अपने हाथ को सामने की तरफ कर देता हूं और वो मुझे गाली देता है, गंदी गंदी बातें कहता और कहकर चला गया। मैं हाफ पैंट पहना हुआ था और बनियान पहना हुआ था। मैं धीरे से खड़ा होता हूं और मैं याद करता हूं, जब मैं खड़ा हुआ मैंने देखा मेरे दोनों हाथ और पैर में से खून निकल रहा है, कंकड़ वहां पर फंस से गए, बहुत मुझे चोट लगी है। और मैं वहां पर खड़े होकर रो रहा हूं और एक एक कंकड़ निकाल रहा हूं और मैं बहुत रोया और मुझे अपने आप से नफरत हो गई। मुझे ऐसा लगा कोई हमसे प्यार नहीं करता, मुझे लगा जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मैं बहुत निराश हो गया, हताश हो गया और मैं बिना कुछ कहे मैं अपने घर की तरफ चला गया। और मैंने उस दिन कहा कि मैं दोबारा इस बेकरी में पैर नहीं रखूंगा, मैं कभी इस बेकरी में आऊंगा नहीं। और आप मानिए, मेरा ना, मैं बेकरी में काम करता था, आटे से मैं सना हुआ था और मैं रो रहा हूं तो मेरे आंसुओं के निशान भी बने हुए हैं। बनियान पर हूं, हाफ पैंट पर हूं और रोते रोते मैं अपने घर की तरफ आ रहा हूं। और पता मैं क्या कर रहा था? मैं अपने आप को कोस रहा था। पता मैं क्या कर रहा था? मैं अपने भविष्य को कोस रहा था। पता मैं क्या कर रहा था? मैं बार बार ये कह रहा था, कोई भविष्य नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई अपनाने वाला नहीं, क्योंकि वो मुझे अनाथ कह के कहता है। और ये बात मेरे कान के अंदर गूंजने लगी। और जब मैं अपने घर पहुंचने वाला था तब मुझे याद आया, मुझे 6 रुपए मिलते हैं, मेरी माँ कहीं काम करती थी, उसको 10 रुपए मिलते थे। और मुझे लगा अगर मैं काम कर कर अगर पैसे लेकर नहीं गया क्या होगा घर का। सो मैं ये सोचकर वापिस आ गया। मैं वहां वापिस आया, उससे फिर मुझे बहुत मारा, बहुत गालियां मुझे दी, बड़ा मेरा वहां पर शोषण किया गया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दिन मेरी मां ने यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार किया। और जब उसने मुझे प्रभु के बारे में बताया, जब मैंने यीशु मसीह को उद्धार करता जानकर स्वीकार किया, उस दिन मुझे मालूम पड़ा मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा एक स्वर्गीय पिता है। उस दिन मुझे मालूम पड़ा इस दुनिया के लोग मुझे अनाथ कहेंगे, दुनिया के लोग मुझको धिक्कारेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन एक परमेश्वर है, मैं जैसा हूं मुझे उठाकर वो अपने हाथ में रखने वाला परमेश्वर है। आज इस रात के समय आपसे कहना चाहता हूं, आप एक तिरस्कृत किए व्यक्ति होंगे, आप धिक्कारे गए व्यक्ति होंगे, आप घर से निकाले गए व्यक्ति होंगे, आपको बार बार यह कहा गया होगा तेरे बच्चों का कोई भविष्य नहीं, तेरे पास कोई आशा नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पास एक आशा है, क्योंकि हमारे पास हमारा उद्धार करता है और वो हमसे कहता है मैं तुझे स्वीकार करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर हूं। वो हमें स्वीकार करता है, वो हमें अपनाता है। अगर कोई हमें अपनाए ना अपनाए क्या फर्क पड़ता है। और वो अंधे से यही कहना चाहता था, उस अंधे से यही कहना चाहता था, मेरे बेटा जब मैंने तुझ पर थूका है, मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं तुझे त्याग रहा हूं,
मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि मैं तुझे तिरस्कार कर रहा हूं, लेकिन मैं तुझसे ये कहना चाहता हूं, तू जैसा है, जिस परिस्थिति में है, मैं तुझे अपनाने की ताकत रखने वाला तेरा परमेश्वर हूं। कितने लोग हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहेंगे? हमारा परमेश्वर जिस परिस्थिति में हम हैं, हमसे प्यार करता है, हमें अपनाता है, हमें स्वीकार करता है, और वो हमसे कहता है, मैं तुझे कभी ना तजूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। क्या मिलकर एक हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहती है वो उस अंधे को बाहर लेकर आया, और जब उसको बाहर लेकर आया उसने एक काम किया, और वो ये था, उसने अंधे की आंखों पर क्या कर दिया? थूक दिया। क्यों प्रभु बाहर लेकर आया? प्रभु ने कहा बैतसैदा में कोई चमत्कार अब से मैं नहीं करूंगा। क्यों प्रभु ने थूका? प्रभु ने इसलिए थूका, जिस व्यवस्था को मेरे बाप ने नहीं बनाया, मेरे पिता के नाम से लोग कहते हैं ना, आज मैं उसको तोड़ता हूं। लास्ट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात। और मैं चाहता हूं ध्यान से हम लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को मिलकर हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 8 उसकी 23वीं आयत में लिखा है, 23 में लिखा है, जब उस अंधे का हाथ पकड़ उसको गांव के बाहर ले गए और उसकी आंखों पर उसने थूक कर हाथ रखे, उससे पूछा तू क्या कुछ देखता है? और तब उसने उत्तर दिया, 24वीं आयत में उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते गए। 25वीं आयत, तब दोबारा उसने आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से क्या किया? देखा। नाउ लिसन टू मी। इस चमत्कार के लिए बाइबल में पहली बार एक चमत्कार के लिए प्रभु कितने बार प्रार्थना कर रहे हैं? 2 बार प्रार्थना कर रहे हैं। अब सुनिएगा मेरी बात को। क्या इसका मतलब ये है, जब प्रभु ने उसके पर हाथ रखे, क्या वो चंगा नहीं हुआ पहली बार में? वो कहता है मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु ने बोला तू क्या देख रहा है? और वो कहता है मैं देख रहा हूं, मुझे मनुष्य मुझे क्या कर रहे हैं? पेड़ों जैसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। वो ये नहीं कह रहा मैं देख नहीं रहा हूं, वो कह रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, आई कैन सी, मैं देख सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? जो देखना चाहिए वो सही तरीके से क्या नहीं कर रहा है? देख नहीं रहा है। क्यों नहीं देख रहा? देखिए, मैंने आज सुबह भी आपसे कहा था, जब मैं वचन को शुरू में जब पढ़ने लगा, मुझे ऐसा लगा कि बाइबल ऐसे लिखी गई है कि प्रेरितों ने आंखें बंद करी, उनके हाथ डैं 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 करके चलने लगे, और आखिरी में एक दिन मत्ती की सुसमाचार मिल गए। फिर मरकुस को विचार आया, रात में उठकर वो प्रार्थना करने लगा, उसने कहा लाओ पत्र, और लिखने लगा टिक 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 करके। ऐसे नहीं 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 नहीं, अब बाइबल को लिखने में समय लगा, पुस्तकों को लिखने में समय लगा। और मैंने आपसे कहा दीज आर द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किए हुए वचन है। और याद रखिए, जब परमेश्वर इन वचनों को लिख रहा था, उसने उस समय के कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को इस्तेमाल किया, उस समय की भाषा को इस्तेमाल किया, उस समय के संदर्भ को इस्तेमाल किया, उस समय के कल्चर को इस्तेमाल किया, उस समय के लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और आप उनकी सोच को, उनके विचार को हम इसके भीतर क्या कर सकते हैं? हम इसको हम देख सकते हैं। और यहां लिखा गया, जब मरकुस की किताब हम पढ़ते हैं, और मैंने कहा जब मैं इस किताब को, इस वचन को जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था, ये वचन मुझे कभी समझ में नहीं आया क्यों, लेकिन एक दिन मेरा ध्यान इस पर गया, और तब मैंने देखा, अगर आप इस चमत्कार को समझना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको इस चमत्कार को समझने के लिए अध्याय 8 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बार बार पास्टर्स लोग चर्च में एक चीज आपसे बार बार कहेंगे, पता क्या कहेंगे? बाइबल को बीच में से निकाल कर मत पढ़िए, इधर उधर से मत पढ़िए, अपनी मतलब की चीजें मत पढ़िए। मेरे को याद है, मैं खंडवा में 2000 मेरे ख्याल से 4 या 5 की बात है, मध्य प्रदेश में खंडवा नामक जगह पर मैं मिशनरी होके रहा। और जिस घर में मैं रहता था, उस घर में पहले बहुत सारे चमगादड़ रहा करते थे, और मेरे को किराए से मिला। और एक दिन तो चमगादड़ भगाने में लगे, मैं 3री मंजिल पर रहा करता था, और हमारे मकान मालिक वो कैथलिक थी, उन्होंने मुझे बुलाया कि हमने सुना आप पास्टर है, हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा, और तब मैंने उनसे कहा, वो मुझसे कहने लगी प्रार्थना में आपको कुछ दिख रहा है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं दिखा। और तब मैंने कहा नहीं नहीं, हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से बात करते हैं, और बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बात करता है। और तब उन्होंने कहा हाँ हाँ पास्टर जी, मुझे पता है, बाइबल से प्रभु हमसे बात करता है। मैंने कहा आपको कैसे पता है? और तब मैं याद करता हूं, उनके घर में 5 साल की उनकी नातिन थी, उन्होंने बोला सोनी इधर आओ, और वो छोटी सी लड़की आ गई।
और तब वो कहती है बेटा बाइबल खोलो, उंगली रख के बताओ परमेश्वर क्या बात कर रहा है। 5 साल की बेटी बाइबल खोलती है और उंगली रखती है, पता नहीं पुराने नियम में कहां ले गई थी, और कहा देखो बच्चे के मुंह से कौन बात करता है, परमेश्वर बात करता है। मैंने कहा ऐसी बातें आपको मुबारक हो। एक व्यक्ति था, आपने सुना होगा मुझे पता नहीं, वो ऐसे ही किया करता था। वो बीच में से वचन निकाल कर पढ़ता और ऐसा सोचता जो मैं पहले खोलूंगा ना वही परमेश्वर बात कर रहा है। और एक दिन उसकी बीवी से उसकी लड़ाई हो गई, बहुत दुखी था। मैं सोचता हूँ यूपी का होगा, बैंगलोर में तो लोग लड़ते नहीं है, हालेलुया, अच्छी बात है। यूपी का था, अभी मैं पंजाब में रहता हूँ, सकता हूँ पंजाब का होगा, और बहुत गुस्से में था। और उसने बाइबल खोलकर पढ़ा, कहा प्रभु आप जो पहला वचन दिखाएंगे मैं विश्वास करूंगा आप मेरे से बात कर रहे हैं। और जैसे ही खोला वहां पर लिखा था यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली। तब उसने बोला अरे ये मेरे लिए नहीं है प्रभु, ये तो मेरी बीवी के लिए, लेकिन गलती से मैं पढ़ रहा हूं। और फिर उसने बाइबल बंद करी और कहा प्रभु अब आप मुझसे बात करिए। और जैसे ही बाइबल खोला वहां पर लिखा था तू भी झट से यही कर। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस तरीके से बाइबल मत करिए, इस तरीके से झट से बीच में से मत खोलिए। परमेश्वर आपसे मुझसे क्रम अनुसार बात करता है। नाउ लिसन टू मी। इसलिए जब आप बाइबल पढ़े, पता कैसे पढ़े, आप एक समय में एक किताब पढ़िए। हर बार भजन सीधा मत पढ़िए, हर बार नीति वचन मत पढ़िए। अब तो दैया रे दैया एक और चीज हो गई है, लोग कैलेंडर में देखकर पढ़ते गए, सवेरे जा रहे हैं, उठ रहे, खा रहे हैं, मुंह में ब्रेड लगी हुई है, हाथ में ग्लास लगा हुआ है, और कैलेंडर में आज का क्या वचन है, जा तू क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। कुछ नहीं सफल होगा। अगले दिन उठे, अब हम लोग कैलेंडर विश्वासी बन गए। मैं आपसे कहता हूं नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से बाइबल पढ़िए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं एक समय में आप एक किताब लीजिए, एक समय में कम से कम एक अध्याय पढ़िए। आप ये सोचने के लिए कोशिश करिए ये अध्याय आपसे क्या बात कर रहा है। आप ये मत देखिए कि मेरी खोपड़ी क्या बात करना चाह रही है, नहीं, आप देखिए परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाह रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम चर्च में होते हैं और पास्टर जी को एक खतरनाक वचन बता रहे होते हैं, और तब हमें लगता है काश मेरी सास यहां होती, उसको भी आज उसके लिए वचन था, आज उसके लिए, मेरे पड़ोसी के लिए वचन था। कभी कभी पास्टर जी कुछ बोल रहे होते हैं और हमें लगता है जब कटु वचन बोल रहे होते हैं ना, कुछ लोगों से मेल खाता तो सारे लोग उसके तरफ देख रहे होते हैं। हाँ भैया ऐसे नहीं परमेश्वर काम करता है। प्रभु आपको भी ठोकना चाहता है, कई बार प्रभु आपको भी तोड़ना चाहता है, प्रभु आपको भी डंडे लगाना चाहता है। आप क्यों नहीं मानते इस बात को? सो जब आप बाइबल पढ़ते हैं सिस्टमैटिक पढ़िए। और मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनिए, जब इस कहानी को अगर हमें समझना है, मैं चाहता हूं आप देखिए, हर किताब का एक उद्देश्य है, हर किताब पूरे तौर पर कुछ कहती है, हर अध्याय कुछ विशेष बात आपसे मुझसे कहना चाहता है। मैं चाहता हूं मरकुस की किताब अध्याय 8 हम देखें, और अध्याय 8 में उसकी एक आयत हम यहां से पढ़ेंगे। और लिखा है, उन दिनों में जब बड़ी भीड़ आई और उनके पास खाने को कुछ ना था, तो उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे भीड़ पर तरस आता है कि उनकी ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं, इनके पास खाने को नहीं, और यदि मैं इनको भूखा घर भेज दूं, ये थक जाएंगे और इनमें से कोई कोई दूर से आए। और तब चेलों ने उत्तर दिया, यहां जंगल में इतनी रोटी कहां से लाएं कि ये तृप्त हो। और तब उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी है? और तब उन्होंने कहा 7। और तब उसने कहा, लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे 7 रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी, और वो अपने चेलों को देता गया कि वो भी रखते जाएं। नाउ लिसन टू मी। बड़ी भीड़ यीशु के पास है, और कितने हजार लोग हैं? 4000 लोग हैं। उम्मीद करते हैं लगभग 15000 लोग यहां होने चाहिए। प्रभु कहते हैं ये लोग भूखे हैं, इनको खाने के लिए कुछ दिया जाए। और जगहों पर लिखा है, कई जगहों पर लिखा है, उसने परखने के लिए अपने चेलों से पूछा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब प्रभु ने यह कहा इतने सारे लोग हैं, भूखे हैं, हम इनको खाना खिलाना है, पता चेलों को क्या बोलना चाहिए? चेलों को यह कहना चाहिए, प्रभु जीवन की रोटी आप हैं और आप जानते हैं कैसे इनको तृप्त करना। प्रभु ने बार बार चमत्कार किया रोटी का। उसने क्यों किया? और एक दिन वो कहता गया, रोटी कौन है? जीवन की रोटी कौन है? मैं हूं। आपको पता है वन ऑफ द प्रॉब्लम जो चेलों के साथ सबसे बड़ी समस्या रही, उनके साथ समस्या यह थी, वो यीशु के साथ चल तो रहे थे लेकिन कभी भी यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए। दैट वाज द स्ट्रगल। क्योंकि यीशु की बातें बिल्कुल अलग थी, यीशु की बातें उनके सोच के परे थी। उनका आखिरी तक का जो स्ट्रगल था वो था कैसे यीशु पर विश्वास करें। और इसलिए जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया, बाकी लोगों ने कहा हम तो जा रहे हैं भैया अपने काम को करने के लिए।
सो यहां पर चेलों को यह कहना चाहिए, प्रभु जीवन की रोटी आप है, आप उनको खिलाइए। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते गए और लिखा गया अध्याय 8 में 14वें वचन में लिखा गया 8:14, चेले रोटी ले जाना भूल गए और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी और तब उन्होंने उसको चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। और वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। और यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम आपस में विचार करते हो हमारे पास रोटी नहीं? 17वां वचन, क्या अब तक नहीं जानते, अब तक नहीं समझते, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? 18वीं आयत, क्या आंखें रहते हुए भी तुम देख नहीं सकते और कान रहते हुए भी तुम क्या नहीं कर सकते? सुन नहीं सकते। यू नो इस अध्याय का थीम क्या है? आंख होते हुए भी तुम लोग क्या हो? अंधे हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो इतने लोगों के लिए रोटी कहां से लाए? तुम्हें तो यह कहना चाहिए जीवन की रोटी तुम हो। और प्रभु कहते हैं हेरोदेस और बाकियों की टीचिंग से सावधान रहो। इन्हें लगता है प्रभु रोटी की बात करें, प्रभु रोटी। प्रभु कहते हैं आंख होकर भी तुम क्या हो? अंधे बने हुए हो। आप इस पूरी अध्याय में जिन जिन कहानियों को आप देख रहे हैं, आपको पता है मरकुस ने उन कहानी को लिया जहां पर वो ये दिखाना चाहता है चेलों के पास आंख थी लेकिन फिर भी वो लोग क्या बने हुए थे? अंधे बने हुए। उदाहरण के लिए आप देखिए यीशु मसीह, उसके 27वें वचन में लिखा गया, वे कैसरिया फिलिप्पी में आए और गांव में चले। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? और तब किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हूं। और तब वो कहता है तुम मुझे क्या कहते हो? और इस पर पतरस ने जवाब दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह है, तू मसीह है। और प्रभु कहते हैं पतरस, ये बातें इंसान ने नहीं कही, किसने कही? परमेश्वर ने कही। इसका मतलब ये है पतरस, जो तेरे पास आंख है ना, उस आंख ने तेरे को नहीं दिखाया। तेरे को किसने बात दिखाई? परमेश्वर ने यह बात तुझे बताई। आप पूरी किताब पढ़कर देख लीजिए, इस अध्याय को देख लीजिए, इसमें एक ही बात आती है, आंख होकर भी देख नहीं सकते। नाउ लिसन टू मी, यह कहानी कहीं पर घटी थी और जब परमेश्वर का सेवक इस वचन को लिख रहा था, वो उस कहानी को लेकर बीच में लेकर डालकर कहता है, सुनो सुनो सुनो, एक कहानी ऐसी हुई थी बैतसैदा में, जहां यीशु गया, छुआ, उसकी आंखें खुल गई, लेकिन आंख रहकर भी वो अंधा था। इसका मतलब यह था जब यीशु ने पहली बार छुआ था वो देखने लगा, लेकिन आंख रहकर भी वो अंधा बना हुआ था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब इस अंधे को हम अपनी जिंदगी में देखें, मैं आपसे कहूंगा हम इस अंधे से बढ़कर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने प्रभु के चमत्कार देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और वो हमको देखकर कहता है, आंख होकर भी अंधे हो। अगर मैं कल तेरे बच्चों की फीस दे सकता था, मैं आज भी तेरे बच्चों की फीस दे सकता हूं। अगर मैं तुझे कल संभाल सकता था, मैं आज भी तुझे संभाल सकता हूं। लेकिन हाय तुम्हारे ऊपर, आंख होकर भी तुम क्या बने हुए हो? अंधे बने हुए हो। एक बात आपसे कहूं, मुझे जो लगता है एक मिशनरी के रूप में, आज कलीसिया में सबसे बड़ी प्रार्थना की जरूरत पता है क्या है? परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दीजिए। लॉर्ड ओपन माय आईज दैट आई मे सी योर वर्क। मेरी आंखों को खोल दे। उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाजिरा अपने बेटे को लेकर जंगल में गई। वचन में लिखा पानी खत्म हो गया, भोजन खत्म हो गया। एक समय ऐसा आता, बच्चा भूख से मरने वाला है, मां उसको पेड़ के नीचे लिटा देती है और टप्पे भर की दूरी पर जाकर रोने लगी। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने बच्चे का रोने का शब्द सुना और क्या किया? कौन सा चमत्कार वहां पर हुआ? कौन सा चमत्कार? पानी का सोता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चमत्कार क्या था? पानी का सोता वहां खुल गया, सही है? आप फिर से पढ़ना। चमत्कार ये नहीं था कि पानी का सोता वहां निकला, चमत्कार ये था कि परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला कि वो पानी का सोता देख सके। इसका मतलब ये था सोता वहां पहले से था, लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ थी? हाजिरा के साथ। वो देख ही नहीं पा रही है, वो इतनी व्याकुल है, इतनी रो रही है, प्रभु बच्चा मर जाएगा। और बच्चे के रोने के शब्द को सुनकर प्रभु उसकी आंख को खोलते गए और तब वो पानी के सोते को देखती है। पानी का सोता वहीं पर था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी?
हाजिरा की आंखें बंद थी। एक दिन एलीशा का सेवक आकर कहने लगा, एलीशा, दुश्मन की सेना ने हमें घेर रखा है, वो हमको मार देंगे। और तब एलीशा अपने सेवक के लिए प्रार्थना करता, प्रभु आप इसकी आंखों को खोल दीजिए। और थोड़ी देर के बाद वो कहता है, अरे जितने दुश्मन आए हैं ना, उससे बड़ी सेना परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर दी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज शाम के समय जो बड़ा चमत्कार आज के समय चर्च को चाहिए, शारीरिक चंगाई से बढ़कर, और वो चंगाई है परमेश्वर हमारी आंखों को खोले। परमेश्वर हमारी आंखों को खोले। परमेश्वर हमारी आंखों को खोले। प्रभु ने पहले से चमत्कार कर रखा है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? हम अविश्वास के कारण देख नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? हमारा अविश्वास। और आज के रात आइए हम मिलकर प्रभु से ये प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें तौफीक दे, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, वो हमारी आंखों को खोल दे, ताकि परमेश्वर के वचन को हम समझने वाले हो जाएं। क्या है यहां पर 3 बातें। क्यों नगर के बाहर लेकर गया? अब से लेकर कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि मन नहीं फिराते गए। क्यों प्रभु ने थूका? आज इसी परंपरा को हमेशा के लिए मैं तोड़ता हूं। क्यों प्रभु ने 2 बार हाथ रखे? उसने चंगाई पाली थी, लेकिन प्रॉब्लम थी आंख होकर भी वो देख नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर अपनी दया में उस पर हाथ रखने के लिए तैयार था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अविश्वास के कारण देख नहीं पा रहे हैं, आज रात परमेश्वर आपके ऊपर दोबारा हाथ रखने के लिए तैयार है। और वो कहता है, मैं तेरी आंखों को फिर से खोलूंगा, फिर से खोलूंगा, फिर से खोलूंगा। आइए मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं म्यूजिशियंस अगर चाहें तो वो आकर मदद कर सकते हैं, लेकिन आइए इससे पहले मैं प्रार्थना करके बंद करूं। यहां पर मैं विराम दूं। मैं चाहता हूं मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, शारीरिक आंखों को बंद करें, और मिलकर एक और बार अपनी जिंदगी को हम जांचें और परखें। परमेश्वर ने आज आपसे बात करी है, प्रभु ने अपने वचन से आज आपसे कहा, अगर तू पश्चाताप ना करे, अगर तू बार बार पाप करता रहे और तेरी जिंदगी अगर आज भी पाप में पड़ी है, मैं फिर कभी चमत्कार ना करूंगा, मैं फिर कभी तेरे घर ना आऊंगा, मैं फिर कभी तेरी दुआओं को ना सुनूंगा, मैं फिर कभी अपने हाथ को तेरे लिए ना बढ़ाऊंगा, मैं फिर कभी तेरी पुकार को ना सुनूंगा, मैं फिर कभी तेरे लिए कुछ ना करूंगा, क्योंकि तू वो है जो मात्र चमत्कार देखना चाहता है। लेकिन मेरे बेटा, मैं चमत्कार से बढ़कर मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे चाहता हूं, तुझे चाहता हूं। क्या आप कोई ऐसा पाप में है जो आप जानते हैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है? क्या आप ऐसे कोई पाप में लिप्त हैं, आप जानते हैं परमेश्वर आपसे नाराज है, लेकिन आपका शरीर उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं? आपका शरीर उसमें आनंद लेता है। और आज प्रभु कहते हैं, अगर तू चाहता है उठना, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं। राइज अप, खड़ा हो जा उस जगह से, मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है। आज जहां पर आप होंगे, आपको लग रहा आप त्यागे हैं, तिरस्कृत है, आज प्रभु कहता है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, जैसा तू है मैं तुझे स्वीकार करता हूं, जैसा तू है मैं तुझे स्वीकार करता हूं, जैसे मैंने तुझे बनाया वैसे मैं तुझे स्वीकार करता हूं, जिस रूप में तू है मैं तुझे वैसे स्वीकार करता हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। लास्ट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात, प्रभु कहता है, अविश्वास ने तेरी आंखों को बंद कर रखा है। प्रभु आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु तुझे दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु कहता है, बेटा मैं तो सब देख सकता हूं, प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम तेरी है। अगर मैं तुझे बैंगलोर में ला सकता हूं, अगर यहां मैं तुझे रख सकता हूं, तो यहां पर उठाकर मैं तुझे और तेरे परिवार को खड़ा कर सकता हूं। यदि मैं तुझे यहां तक ला सकता हूं, तो मैं तुझे आगे की तरफ लेकर जा सकता हूं। प्रभु क्यों आप देख नहीं रहे? प्रभु कहता है, मैं सब देख रहा हूं, लेकिन क्या तू देख रही है? क्या तू देख रहा है जो मैं कर रहा हूं? आज कलीसिया को जो चीज की, जो चमत्कार की आवश्यकता है, लॉर्ड ओपन माय आईज,
ओपन माय आईज। प्रभु मेरा बच्चा मरने वाला है प्यास से, हाजिरा। सोता तो यहां पहले से है, लेकिन मैं तेरी आंखों को खोलता हूं तू सोता देखने पाए। आज रात परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, आज तुझे सबसे बड़े चमत्कार की जो जरूरत है वो है तेरी आंखें खुल जाएं, खुल जाएं, खुलने पाए। क्यों ना मिलकर अपने पांव के बल हम खड़े हो जाएं। अगले 2-3 मिनट में बंद करना चाहता हूं, लेकिन क्यों ना मिलकर अपने पांव के बल हम खड़े हो जाएं। हम मिलकर आज की रात अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु जी आप मेरी आंखों को खोलिए ताकि मैं आपके वचन को समझ सकूं। आप मेरी आंखों को खोलिए ताकि प्रभु मैं अपने भविष्य को समझ सकूं। आप मेरी आंखों को खोलिए ताकि मैं अपने वर्तमान को जान सकूं। आप मेरी आंखों को खोलिए ताकि यहां पे मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। आप मेरी आंखों को खोलिए पिता ताकि मैं आपको देख सकूं, आपको समझ सकूं। ओपन माय आईज लॉर्ड, ओपन माय आईज। एंड टुनाइट मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा चमत्कार आपको चाहिए, प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोले। प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोले। प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोले ताकि आप सोता देखें, आप सेना देखें, प्रभु का हाथ देखें, परमेश्वर को आप देखने पाए। क्यों ना मिलकर अपने हाथों को उठाकर हम कहें, प्रभु मेरी आंखों को छू लीजिए, मेरी जिंदगी को छू लीजिए, मेरे भविष्य को छू लीजिए। प्रभु जी मेरे जीवन को स्पर्श करिए ताकि मैं देखने पाऊं जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। प्रभु जी मैं देखने पाऊं जो आप मुझे बताना चाहते हैं। मेरी आंखें बंद थी, मैं रेलवे की पटरी पर जाकर लेट गया। मुझे लगा मेरी जिंदगी का कुछ ना होगा, मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, अब यहां से कोई रास्ता नहीं। लेकिन प्रभु मेरी आंखों को खोलना चाहता था। प्रभु मुझे समझाना चाहता था, किशोर तुझे लगता है तेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, लेकिन मैं तुझे उठाकर हजारों के लिए आशीष का कारण बनाने वाला परमेश्वर हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान आपसे कहेगा तेरा कोई अर्थ नहीं, तेरे बच्चों का कोई भविष्य नहीं, तेरी कोई जिंदगी नहीं। लेकिन आज के रात प्रभु आपकी आंखों को छूने पाए, प्रभु आपकी आंखों को छूने पाए। सबसे बड़ा चमत्कार, प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं देखने पाऊं जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं, मैं देखने पाऊं। हालेलुया, मैं देखने पाऊं पिता, मैं देखने पाऊं पिता, मैं देखने पाऊं पिता। हालेलुया प्रभु जी मैं देखने पाऊं। ओपन माय आईज। मेरे भाई मेरी बहन, अभी भी तू अब पाप में है क्या? तू जानता है, तू देख पा रहा है इसके फर्क को? क्या देख पा रही है तू उसके निर्णय को कि कितने बच्चों पर, कितने लोगों पर इसका असर होगा? कम बैक टू द लॉर्ड। पापों से माफी मांगिए, कहिए प्रभु जी मुझे माफ करिए, मुझे साफ करिए, मुझे एक और बार लौटा कर अपने पास ले आइए। तू हारा हुआ नहीं है, तू त्यागा हुआ नहीं है, तू छोड़ा हुआ नहीं है। दुनिया की नजर में मैं मूर्ख गिना जाऊं, लेकिन परमेश्वर की नजर में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। वो तुझसे प्यार करता है, वो तुझे अपनाता है, वो तुझे अपनाता है, वो तुझे अपनाता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, आज की रात वो एक और बार तेरे ऊपर हाथ रखकर तेरी आंखों को खोलने के लिए तैयार है। क्या हम विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाकर कह सकते, प्रभु जी टच मी वन मोर टाइम, मुझे एक और बार छू लीजिए, मुझे एक और बार देखने की ताकत दीजिए, मुझे एक और बार देखने के लिए मदद करिए, एक और बार मुझे छू लीजिए, 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 एक और बार मुझे छू लीजिए। आज के रात परमेश्वर मुझे छू लीजिए मेरे पिता, मुझे छू लीजिए मेरे पिता। हालेलुया। घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर
डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने। आइए हाथों को उठाकर मिलकर एक साथ कहें, हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, घबराहट की लहरों से गर, डूबो दुख के सागर में। क्या बोल सकते हैं? घबराहट की लहरों से गर, डूबो दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को विश्वास से अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने। मिलकर एक साथ हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से। I strongly believe पवित्र आत्मा आज की रात कईयों की जिंदगी को छू रहा है, कईयों के जीवन को छू रहा है, कईयों की आंखों को खोल रहा है, कईयों के जीवन को स्पर्श कर रहा है, कईयों को एक और बार देखने की वो ताकत देने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज के रात यहाँ उपस्थित एक एक जन के लिए हम दुआ करते हैं। आज आपकी कहानी हमें ये बताती है प्रभु जी, हम देखने का हम दावा करते हैं, लेकिन प्रभु हम देखते हुए भी अंधे हैं। लेकिन आज के रात में दुआ करता हूं, जितने लोग आज आप यहां पर खड़े हैं प्रभु जी, अगर किसी की आंखों पर अगर चिलमन है, अगर किसी की आंखों पर अगर पर्दा है, यीशु के नाम में पर्दा हटने पाए, हट जाए यीशु के नाम में, हट जाए यीशु के नाम में, हट जाए यीशु के नाम में। मैं दुआ करता हूं अपने लोगों को तू कुव्वत दे, शक्ति दे, ताकि प्रभु वो देखे आप जो दिखाना चाहते हैं, आप जो समझाना चाहते हैं। और मैं कहता हूं आपके नाम पर भरोसा रखकर, यीशु के नाम में हर एक अंधापन चले जाए यीशु के नाम में। आप मदद करिए पिता, मदद करिए पिता। आज रात ये वचन तेरे लोगों से बात करे, आज रात ये वचन तेरे लोगों के दिलों को कायल करे, अपने पापों से हम सब फिरने पाए, आपकी स्वीकृता को हम विश्वास से स्वीकार करने पाए। लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारी आंखों को खोल दीजिए पिता, खोल दीजिए पिता, खोल दीजिए पिता, यीशु के नाम में। प्रभु जी आप खोल दीजिए, आपके हाथ में अपनी जिंदगी को सौंपते गए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते गए, आमीन, आमीन, आमीन।
Come on. एक सेना खड़ी हो रही है, come on, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, था था था, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। आप गाएंगे, come on, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। पूरे भारत में come on, एक सेना खड़ी हो रही है, आमेन। एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। क्या ये सच है कलीसिया? यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। हो उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। Come on, तालियां। आप विश्वास करते हैं कि आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे? ओके, वचन कहता है कि बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। बच्चे लोग भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हैं? मेरे साथ बोलिए, कलीसिया मजबूत हो रही है। कम ऑन, विश्वासी बलवंत हो रहे। कम ऑन आखिर, कलीसिया मजबूत हो रही है। यू सिंग इट आउट, कम ऑन। विश्वासी बलवंत हो रहे हैं, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। कम ऑन, यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। हो उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, बोलो तेरा समय आ गया है। हो उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। बाइबल में लिखा है कि हम सब एक देह हैं, हमारे अंदर एक ही आत्मा है और हमारा एक ही पिता है। आमेन। घोषणा करने के लिए तैयार हैं आप लोग? ओके। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर पिता। Everybody come on. एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर पिता। तो आओ उठ खड़े, बोलो तेरा समय, उसकी देशों में यीशु। एक दूसरे को देखकर बोलो, तो आओ प्रकाश
एक सेना खड़ी हो गई है, आमीन। एक पीढ़ी खड़ी हो गई है, खड़ी हो गई है, कम ऑन। एक सेना खड़ी हो गई है, एक पीढ़ी खड़ी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। एजेकिएल के 37 अध्याय में परमेश्वर एजेकिएल को पूछता है, क्या ये सूखी हड्डियां जीवित हो सकती है? और सबसे बुद्धिमानी का उत्तर देता है एजेकिएल, बोलता है प्रभु आप जानते हो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जुबान में जीवन दिया है और आपको बोल रहा है, क्या ये भारत परमेश्वर के सुसमाचार से पहुंच सकता है? आप क्या बोलोगे? आत्मा के द्वारा बोलोगे, एक सेना खड़ी हो गई है, आमीन। क्योंकि हमारा समय आ गया है। यशायाह के 60वां अध्याय में परमेश्वर बोलता है, उठो प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर की महिमा तुम पर उदय हुआ है, आमीन। आज उठने का समय आ गया है, डी माइनर। उठने का समय आ गया है। कल आपको याद है, उठो देखो जाओ, डी माइनर। उठो देखो जाओ प्राप्त करो, उठो देखो जाओ प्राप्त करो, उठो देखो। यहोशू को परमेश्वर वादा करता है, जिस जिस जगह पर तुम अपने पैरों को रखोगे, देखो कैसा रख रहा है वो, एक ही पैर में वो सब जगह मैं तुम्हें, कम ऑन समबडी से, दे दूंगा। कई बार हम लड़ाई करते, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने जो भी क्रूस पर हमारे लिए जीत लिया है वो सब हमारा है। हालेलुया। देखो तुम्हारे सामने देश रखा है, जाओ उससे कब्जा कर लो। जिस जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। वेरी गुड, कम ऑन। देखो तुम्हारे सामने देश रखा है, जाओ जाओ उससे कब्जा कर लो। जिस जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। तो क्या करोगे? कम ऑन, उठो देखो जाओ प्राप्त करो, उठो देखो जाओ, उठो उठो देखो जाओ प्राप्त करो, उठो देखो जाओ प्राप्त करो। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको भी वही वादा दिया है? पूरे बेंगलुरु में, कर्नाटका में कई कलीसियाओं को परमेश्वर अपनी जगह देने वाला, ये मेरी विश्वास है। और मैं विश्वास करता हूं खुद अपने मुंबई के लिए, थाने के लिए, कि परमेश्वर सबों को अपना जमीन देगा। क्यों? ये उसका वादा है। कम ऑन, सब मिलकर। देखो तुम्हारे सामने देश रखा है, जाओ जाओ उससे कब्जा कर लो। जिस जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। देखो देखो तुम्हारे सामने देश रखा है, जाओ उससे कब्जा कर लो। जिस जिस देश पर तुम पैर रखोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। उठो 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 देखो जाओ प्राप्त करो, उठो देखो, बोलो उठो उठो देखो जाओ प्राप्त करो, उठो देखो जाओ प्राप्त करो। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर चंगाई को प्राप्त किया है, तो जो भी यीशु ने हमारे लिए प्राप्त किया है वो हमारा है। हालेलुया। धार्मिकता को यीशु ने हमारे लिए प्राप्त किया है, वो हमारा है। बुद्धि और ज्ञान किसका है?
यीशु मसीह के द्वारा हमारा है। इसके लिए हम बोलेंगे, जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। यीशु के नाम से जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। यीशु के नाम से मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरे लोग, यीशु नाम से सब मेरा है, सब मेरा है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरे लोग, यीशु नाम से सब मेरा है, सब मेरा है। क्या ये सच है? चंगाई आपकी है, चंगाई हमारी विरासत है, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह में हमारा सब कुछ है। इफिसियों का पहला अध्याय 3 वचन, मसीह में हम आत्मिक रीति के सब आशीषों से आशीषित किए गए हैं। तो यदि आप विश्वास करते हैं, दोनों हाथों को उठाकर, जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। यीशु के नाम से जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। यीशु के नाम से मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरे लोग, यीशु नाम से सब मेरा है, सब मेरा है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरे लोग, यीशु नाम से सब मेरा है, सब मेरा है। बेंगलोर में कितने ही जवान है ना, वो सब प्रभु यीशु के लहू से धुलकर प्रभु के राज्य में जुड़ना है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? मध्यस्थी करेंगे। हम आज्ञा देंगे कि परमेश्वर जितने को नियुक्त किया है कि वो उद्धार पाए, वो सब प्रभु के राज्य में जुड़ जाएं। आमीन। प्रभु की कलीसिया बढ़ रही है और उसको कोई रोक नहीं सकता। आमीन। प्रेरितों की किताब में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दिन बर दिन बढ़ता गया, हर दिन लोग कलीसिया में जुड़ते गए। क्या ये सच है बेतेले जी? तो बगल में जो बैठे हैं, खड़े हैं, उनके हाथ पकड़ो और प्रभु के राज्य में सहमत होने का बहुत सामर्थशाली चीज है। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा है कि 2 जन किसी भी बात पर सहमत होते हैं, स्वर्ग का पिता उसे दे देता है। आमीन। उठो, देखो, सोने का समय नहीं है। कौन? उठो, देखो, जाओ, प्राप्त करो। बोलो, उठो, देखो, जाओ, प्राप्त करो। बेंगलुरु, मुंबई, अरुणाचल सब मेरा है। सिंगापुर, इंडोनेशिया, अरुणाचल सब मेरा है। जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। यीशु के नाम से मेरी चंगाई, सारी आशीषें, सारे वायदे, सारी समृद्धि, यीशु नाम से सब मेरा है। बोल, मेरी चंगाई, सारी आशीषें, सारे वायदे, सारी समृद्धि, यीशु नाम से सब मेरा है। तो बोलो बोलो बोलो, उठो, देखो, जाओ, प्राप्त करो। बोलो, उठो, देखो, जाओ, प्राप्त करो। बोलो, उठो, उठो, देखो, जाओ, प्राप्त करो। उठो, देखो, देखो, जाओ, प्राप्त करो। उठो, देखो, जाओ, प्राप्त करो। देखो, तुम्हारे सामने देश रखा है, जाओ उससे कब्जा कर लो। Be a little strong, come on guys. जिस जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। बोलो बोलो, देखो तुम्हारे सामने देश रखा है, जाओ उसे कब्जा कर लो।
जिस जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। उठो